अयोध्या का फैसला आते ही भारत की राजनीति में जैसे एक नया अध्याय खुल गया। लेकिन क्या ये अध्याय शांति का था? नहीं। शायद ये शुरुआत थी एक नए संघर्ष की, मथुरा और काशी को लेकर। क्या ये महज धार्मिक भावना का मुद्दा है या सत्ता की भूख का एक और चेहरा? क्या वाकई मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है? क्या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है या वो सिर्फ एक फव्वारा था? आज हम ना सिर्फ इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे बल्कि जानेंगे उन छुपे हुए पहलुओं को जिन्हें या तो बताया नहीं गया या जानबूझकर दबा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का फैसला दिया। फैसला रामलला के पक्ष में गया, मंदिर निर्माण शुरू हुआ और पूरे देश में राम मंदिर की बात हर गली मोहल्ले में गूंजने लगी। लेकिन इसी दौरान कुछ संगठनों और नेताओं ने एक नई मांग उठाई। अब मथुरा और काशी की बारी है। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले कहा था, राम जन्मभूमि मिल गई तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन फिर अचानक से ये आवाजें उठने लगी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद को हटाया जाए, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की जांच करवाई जाए। क्या ये धार्मिक भावना थी या एक बड़ा राजनीतिक खेल? मथुरा में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में तुड़वाया और उसी जगह ईदगाह मस्जिद बनवा दी। 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें तय हुआ कि मस्जिद वही रहेगी और विवाद नहीं होगा। लेकिन 2020 में फिर से एक याचिका दायर की गई। उस 1968 के समझौते को अवैध करार देने की मांग करते हुए कोर्ट में केस चल रहा है और हिंदू पक्ष कह रहा है कि पूरे 13.337 एकड़ क्षेत्र में मंदिर होना चाहिए। कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। 1991 में एक याचिका दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसे हटाया जाए। 2022 में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया गया। सर्वे में कहा गया कि वुजू खाने में एक संरचना शिवलिंग जैसी मिली। मुस्लिम पक्ष का कहना था वो सिर्फ एक फव्वारा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भारत सरकार ने 1991 में एक कानून पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। इसका मकसद था 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक ढांचे जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अयोध्या को इस कानून से बाहर रखा गया। अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब अयोध्या को बाहर किया गया तो मथुरा और काशी क्यों नहीं? वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है अगर ये कानून टूटा तो फिर पूरे देश में सैकड़ों धार्मिक स्थल निशाने पर आ जाएंगे। लेकिन सत्ता की भूख या धर्म की सेवा? बीजेपी और उससे जुड़े संगठन लगातार मंदिर आंदोलन को हवा देते रहे हैं। चुनाव आते ही मथुरा काशी के मुद्दे उछाले जाते हैं और फिर धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं। ये एक पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी बन चुकी है जहां जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों से हटाकर धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। क्या ये आम जनता की मांग है या एक एजेंडा? अगर वाकई ये धार्मिक भावना है तो 1968 के समझौते क्यों हुए? क्यों हर बार चुनाव से पहले ही ये मुद्दे गर्म हो जाते हैं? टीवी चैनल्स लगातार शिवलिंग मिला, मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे हेडलाइंस चला रहे हैं बिना किसी कानूनी पुष्टि के। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स, पुराने नक्शे, हनुमान चालीसा चैलेंज जैसी चीजें वायरल की जाती हैं। ये सब मिलकर एक इमोशनल नैरेटिव तैयार करते हैं जिससे कोर्ट का माहौल भी प्रभावित होता है। जब इन विवादों की लहर आती है तो कुछ सवाल छूट जाते हैं। क्या बेरोजगारी का कोई हल निकला? क्या अस्पतालों की हालत सुधरी? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर चुके हैं? क्या लड़कियां अब सुरक्षित हैं? इन सवालों की जगह अब नई बहसें हैं। मंदिर वहां था या नहीं? शिवलिंग है या फव्वारा? अगर मंदिर पक्ष केस जीतता है तो क्या मस्जिदें तोड़ी जाएंगी? अगर मस्जिद पक्ष जीतता है तो क्या हिंसा भड़केगी? क्या हम फिर से 1992 दोहराएंगे? इतिहास गवाह है कि धार्मिक उन्माद का सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कहीं ये सब ध्यान भटकाने की रणनीति तो नहीं? कहीं ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोजेक्ट तो नहीं? अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय का पार्ट 2 लाएं जिसमें हम बताएं बीजेपी, आरएसएस, एआईएमआईएम और अन्य संगठनों की भूमिका, तो कमेंट जरूर करें।